हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HP टेट नॉन मेडिकल जून 2023 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, इसका जनरल अवेयरनेस एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सेक्शन डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फेमस सील ऑफ पशुपति फाउंड? प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ मिली है? तो पशुपति सील मोहनजोदारो में मिली है। और जो भी हम आंसर मैं आपको बताऊंगा वो ऑफिशियल आंसर की से मैचड होंगे। ओके, तो पशुपति मोहर मिली है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये सारे ऑप्शन जो हैं ये हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, ये सारे शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इंडस वैली सिविलाइजेशन मुख्यतः पाकिस्तान में है, कुछ एरिया इसका इंडिया में है, और ज़्यादा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास बसी थी, तो सिंधु नदी मुख्यतः पाकिस्तान में ही बहती है। तो ये हड़प्पा, ये मोहनजोदड़ो, ये सारे पाकिस्तान में है। लोथल, रंगपुर ये इंडिया में है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे पहले खुदाई हुई थी 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई की थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खुदाई शुरू की गई थी हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की गई थी 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। प्रेतों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मनुष्यों की हड्डियाँ मिली थी, अस्त व्यस्त हड्डियाँ मिली थी, इसलिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम ने 1912 में अटैक किया था इंडिया पे 712 AD में। मोहम्मद बिन कासिम ये एक सेंट्रल एशिया से आया था जिसने भारत पे 1712 ईस्वी में हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल मदर्स डे 2023 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2023 कब मनाया गया? इंटरनेशनल मदर्स डे 14 मई 2023 को मनाया गया। 14 मई 2023 को इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है। मार्च महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज जान लीजिए। अब 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल मदर्स डे 14 मई को। 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे। 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल पाई डे, पाई मैथमेटिक्स वाला पाई जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। ओके, 22 मार्च को इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी करेक्ट आंसर है इसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, इनका कार्यकाल था, इसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। 1835 तक इसका कार्यकाल रहा। और इसके टाइम पे क्या क्या रिफॉर्म हुए? सती प्रथा उन्मूलन इसके टाइम में ही हुआ था, राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में सती प्रथा उन्मूलन, जिसमें महिलाओं को जिंदा जला लिया जाता था, इस कानून को ख़त्म किया गया। जो ये प्रथा थी, प्रथा को ख़त्म करने का कानून लाया गया। लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वॉइस रॉय बनाया गया था। अगर वॉइस रॉय आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था 1858 में। 1858 में पहला वॉइस रॉय था भारत का लॉर्ड कैनिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा ही ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया था। ओके, इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण आ गया था जब वॉइस रॉय बना दिया गया। फर्स्ट वॉइस रॉय था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब तक रहा? 1880 से 1884 तक इसका लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा। इसने क्या किया? नंबर 2, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में ही शिक्षा का हंटर आयोग आया। हंटर आयोग भी इंपॉर्टेंट है,
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। कब आया था? 1882 में। ओके, लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया। वुड्स डिस्पैच कमीशन आया था 1854 में। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1854 में क्या आया था? वुड्स डिस्पैच, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है एजुकेशन का, मैग्ना कार्टा, ठीक है। वुड्स डिस्पैच आया था और लॉर्ड डलहौजी ने ही लैप्स की नीति अपनाई थी। आपको सभी को पता होगा, लैप्स की नीति फेमस है। 1853 में ही इसके कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में बॉम्बे से ठाणे को जोड़ने के वाली पहली ट्रेन चलाई गई थी, रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हु इज द करंट सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भारत के मनसुख मंडाविया हैं। सी करेक्ट आंसर है इसका, मनसुख मंडाविया। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं। भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? फॉरेन मिनिस्टर कौन है? आप उनका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सोने का रेशा किसे कहा जाता है? विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोल्डन थ्रेड? गोल्डन थ्रेड जूट को कहा जाता है। जूट, सोने का रेशा या गोल्डन थ्रेड जूट को कहा जाता है, जूट को। अब जूट की खेती कहाँ होती है भारत में? सबसे ज़्यादा जूट की खेती भारत में ईस्टर्न पार्ट में होती है। यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से? एक तो कोलकाता हो गया आपका, वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल। आसाम में हो गया, उड़ीसा हो गया आपका, आसाम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, बिहार में, पटना में, त्रिपुरा यहाँ है, त्रिपुरा में और मेघालय में। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। लेकिन अकेले वेस्ट बंगाल में 50% तक का कच्चा माल यहीं पे तैयार होता है जूट का। वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल में ही होता है जूट का। ओके। और जूट के लिए मिनिमम 1000 मिलीमीटर बारिश कंपलसरी होती है। मिनिमम अगर 1000 मिलीमीटर तक बारिश नहीं हो तो जूट की फसल नहीं हो पाती। तो 100 mm बारिश इसके लिए रिक्वायर्ड होती है जूट के लिए। आपके पास ऑप्शन है सिल्क। अब सिल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना में, जो नेचुरल सिल्क होता है, आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही है, जो रेशम होता है, नेचुरल रेशम होता है जो, उसकी सबसे ज़्यादा पैदावार पूरे विश्व में चीन में होती है। दूसरे नंबर पर भारत है, सबसे ज़्यादा दुनिया में सिल्क का उत्पादन दूसरे नंबर पर भारत में होता है। और स्टेट्स की बात की जाए तो कर्नाटका में, यहाँ पे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है रेशम का। ओके, यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक टॉप पे है सभी राज्यों में रेशम का। और जूट में हमारा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डजंट फॉर्म अ डेल्टा? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं नर्मदा रिवर, ये मध्य प्रदेश है हमारा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से नर्मदा निकलती है और यहाँ से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है नर्मदा रिवर। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। हमारे पास ऑप्शन है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के महालेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर। ये है कृष्णा रिवर का मैप। यहाँ महाबलेश्वर से निकलती है ये, और यहाँ से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तीसरी सबसे बड़ी रिवर है। ओके, तीसरी सबसे बड़ी रिवर है कृष्णा रिवर। ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी रिवर की अगर हम बात करें तो कावेरी रिवर यहाँ कर्नाटका से निकलती है और यहाँ से होते ये भी बंगाल
की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता है। तो इसके अगले वाले क्वेश्चन जो नेक्स्ट बचता है हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। तो ये है नर्मदा नदी मैप पे, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से यहाँ से ये निकलती है नर्मदा नदी, और यहाँ ये पाथ फॉलो करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है यहाँ पे। ओके।